I think lawsuits are one of the best way to fuck over a company on legal basis. Like तुम्हें उस लॉ सूट के बारे में तो पता ही होगा, जहाँ पे रेड बुल को एक बंदे ने आके सू कर दिया था बिकॉज हिज क्लेम वाज दैट कि रेड बुल डोंट एक्चुअली गिव यू विंग्स। एंड उसकी वजह से रेड बुल को अपना टैग लाइन भी चेंज करना पड़ा था, एंड लाइक रेड बुल हैड टू पे अराउंड $13 million और समथिंग। सो येस, तो आज हम कुछ ऐसे लॉ सूट्स देखने वाले हैं जिसके बाद तुम प्रोबेबली बोलोगे व्हाट द फक इज दिस। तुम लोग सबवे तो ज़रूर गए होगे एंड तुमने सब्स भी वहाँ के खा रखे होंगे, बट आई थिंक अगर तुम्हारे सब में से कभी भी कोई 7 इंच का नाइफ नहीं निकला प्लास्टिक वाला, तो आई थिंक यू आर प्रॉब्ली वेरी लकी। बट आई गेस जितने लकी तुम थे उतना लकी ये बंदा नहीं था जिसके सब में से 7 इंच का एक प्लास्टिक का नाइफ निकला था। लाइक आई एम लिटरली अफ्रेड डूड। अगर सबवे वाले एक 7 इंच का प्लास्टिक वाला नाइफ सब में डाल सकते हैं, तो देन व्हाट स्टॉपिंग देम फ्रॉम पुटिंग अ डिल्डो इन देयर। मेरे को ना अब डर लग रहा है कि भाई नेक्स्ट टाइम जब मैं सबवे में जाऊंगा और मैं अपना सब खा रहा हूँ उसके अंदर से डिल्डो निकलेगा, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू देयर, बिकॉज मैं तो उनको एकदम से सू भी नहीं कर सकता ना, ये इंडिया है, ये बाहर का कोई देश नहीं है। और ऊपर जो बंदा आके मेरे को बोलेगा अरे सर आप खा के देखिए हमारी न्यू स्पेशलिटी है, अरे मेरे को नहीं खानी भाई, अजीब है, तुम लोग मेरे को डिल्डो क्यों खिलाना चाहते हो। तो अब जो नेक्स्ट लॉ सूट मैं तुम्हारे बताने जा रहा हूँ ना, दिस इज़ काइंड ऑफ डम एंड प्लीज़ बेयर इट विद मी। सो एक टाइम की बात है, एक औरत एक हॉन्टेड हाउस में गई थी जिसके कार्निवल में आई थिंक कहीं लगा होगा। एंड जब उसका पूरा हॉन्टेड हाउस का टूर हो गया, तो जब वो बाहर आई तो उसने पैसे देने की जगह कुछ और किया, एक्चुअली कंपनी को सू कर दिया। उस बंदी ने बोला कि हॉन्टेड हाउस में एक बंदा मेरे पीछे चेन सॉ लेके भाग रहा था एंड शी वॉज टेरिफाइड, और उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। आई थिंक इस बंदी के साथ वो वाला सीन क्रिश्चियन बेल की अमेरिकन साइको वाला सीन इन रियल लाइफ हो गया। आई डोंट नो भाई वो एक हॉन्टेड हाउस में क्या एक्सपेक्ट करके गई थी, जैसे कि वो वहाँ किसी पिकनिक के लिए जा रही है। वेल आई एम नॉट सेइंग कि औरतें आर डम, बट मैं बोल नहीं रहा दैट डजंट मीन कि वो है नहीं। कभी तुम्हारा मन किया है कि जितनी तुम्हारी एज है तुम उसको कम करा के कोई सिविल एग्जाम निकालो? नहीं, ऑब्वियसली तुम्हारा नहीं करोगे, पढ़ते लिखते कहाँ हो तुम। तो ये नेक्स्ट लॉ सूट है एक डच बंदे के बारे में जिसको अपनी एज चेंज करवानी थी। एंड जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि उसकी एज चेंज नहीं हो सकती, तो ही फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड। आई डोंट नो कौन से बेसिस पे, कास्ट, क्रीड, सेक्स, ओ एक्चुअली एज के बेसिस पे। एंड उस बंदे ने रीजन दिया कि उसको टेंडर पे राइट स्वाइप्स नहीं आते, दैट्स व्हाई अपनी एज चेंज कराना चाहता है लीगली। हाँ, इलीगल काम तुम लीगली कर लो, वाओ व्हाट इट मेक्स एक्चुअली सेंस। बट फक मैन, भाई तुम लोगों के लिए तो पता है ये आसान है, बिकॉज भाई इसको तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट जब मैं खुद पढ़ता हूँ ना आई फील लाइक कि वाई एम आई इवन लिविंग, लाइक मैं क्यों नहीं कुछ ऐसा इलीगल काम कर लेता, गांजा वांजा बेच देता हूँ फिर किसी के सब में जाके मैं मिला दूंगा डिल्डो। तो ये लास्ट लॉसूट सारे गंजेड़ियों के लिए जिनको चरस गांजे से अब नशा नहीं होता। तो एक बंदे को पॉपकॉर्न खाना बहुत पसंद था, एंड उस बंदे ने पॉपकॉर्न माइक्रोवेव की जगह स्टोव पे कुक करना चालू कर दिया। एंड स्टोव पे कुक होते होते वो पॉपकॉर्न को जो पैकेट था वो थोड़ा सा जल गया, और तुम्हें तो पता ही है जलने के बाद कैसी बदबू आती है गंदी सी। तो उस बंदे ने वो इनहेल कर लिया, और ये सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ था, एक बार ही हुआ होता तो आई थिंक कंपनी को इतने पैसे नहीं देने पड़ते। बट ये एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे 1 साल तक हुआ था, एंड आफ्टर दैट उस बंदे को लंग कैंसर हो गया था। एंड उस बंदे ने कंपनी को जाके सू कर दिया। लाइक ओ माय गॉड भाई, तो जितने भी नशेड़ी आर आउट देयर जिनको भाई अब नशा नहीं हो रहा, तो तुम्हें गांजे वांजे की जरूरत नहीं है। तुम एक पॉपकॉर्न का पैकेट लेके आओ, स्टोव के ऊपर रखो, उसको जलाओ, तुम्हारा भाई लंग कैंसर भी जल्दी होगा, जल्दी मरोगे, और ऊपर से तुम्हें नशे भी हो जाए, क्या पता। नहीं तो कंपनी को तो सू कर ही सकते हो। आई थिंक तुम्हारे लिए इतने लॉ सूट जानना काफी है, कौन सा तुम्हें पढ़ के लॉयर बन जाना। तुम, मेरे को लगता नहीं, जो भी बंदा मेरे को देखता ना, आई डोंट थिंक कि तुम में से एक बंदा भी पढ़ने वाला होगा। So I think that's it for today. I'll see you guys in another one. So take care. Good night, good morning, whatever. Cause मैं तो बहन जो नशे में हूँ, मैं जा रहा हूँ, पॉपकॉर्न की थैली जलाऊंगा और उसका नशा करूंगा। तो मिलते हैं फिर बाद में।